નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 7ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પાઠ ચોથો આવે છે કથની ઓર કરની, જે નિબંધ છે। આ પાઠને લગતા જે સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો છે દરેક પ્રશ્નોની અહીં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો અલગ અલગ પ્રશ્નો સહિતના વિડીયો છે આપણે મૂકીએ છીએ ચેનલ ઉપર। તો જે વિદ્યાર્થીઓ હજી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી, સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયો મૂકાય એમની માહિતી તમને મળતી રહે। સાથે વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને। અને ન જોયેલા વિડીયો સ્વાધ્યાય પોથીના હોય તો તમે ઉપર ચેનલની અંદર જાશો, ત્યાં પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટની અંદર સ્વાધ્યાય પોથીનું પ્લેલિસ્ટ નીચે જોવા મળશે। એ સ્વાધ્યાય પોથીના પ્લેલિસ્ટમાં તમે જાશો તો ત્યાં તમને અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણેના ઘણા બધા એવા બરાબર વિષય પ્રમાણે તમને એવા સ્વાધ્યાય પોથીના વિડીયોઝ જોવા મળશે। એમાંથી તમે ન જોયેલા હોય દરેક વિડીયો તમે જોઈ લેજો બરાબર। અને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો, જેથી કરીને એમના માટે પણ ઉપયોગી થાય। હવે अलग अलग प्रश्न जवाब આપણે જોતા જઈએ બરાબર। पहला है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम इस बॉक्स में लिखना है। पहला वाला है मनुष्य स्वयं को क्या समझता है, तो उसमें आएगा ए ऑप्शन, यहाँ ये लिखना है गुणों की खान समझता है। दूसरा वाला है बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं केबिन कहते हैं, यहाँ पे डी लिखना है आंसर में। तीसरा वाला है मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था, तो 4 महीने का किराया लेने आया था, यहाँ आएगा ए ऑप्शन आंसर में। चौथा वाला है बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था, 8 वर्ष का था, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। पांचवा है आदर्श की बातें करना पर उन्हें न अपनाना यह खाली जगह के लिए अच्छा नहीं होता, आचरण के लिए अच्छा नहीं होता, यहाँ पे आंसर में आएगा डी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला वाला है ईश्वर ने मनुष्य को खाली जगह से संवारा है, तो गुणों से संवारा है। दूसरा वाला है खाली जगह के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी, तो बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। तीसरा वाला है लोगों ने खाली जगह लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा, तो लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ते देखा। चौथा वाला है बसों में खाली जगह करना वर्जित है, धूम्रपान करना वर्जित है। पांचवा है सदा अपनी खाली जगह की प्रतीक्षा करनी चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। छठा वाला है कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं, तो आदर्श की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं। प्रश्न नंबर 3 है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण करना है। पहला वाला है पार्क में लोगों ने आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि क्या लगा था, तो कि लोग इन्हें फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे, ऐसा लगा था। आंसर में ए ऑप्शन वाला है वो लिखना है यहाँ। दूसरा वाला एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई काम गलत से नहीं करना चाहिए, ब ऑप्शन वाला लिखना है। तीसरा वाला है बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है, क ऑप्शन वाला जवाब लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। पहला वाला है मनुष्य स्वयं को क्या समझता है, तो मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। दूसरा वाला है फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा, उसमें आंसर आएगा फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा मैं फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तीसरा वाला है बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया, तो उसमें आंसर आएगा बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। चौथा वाला है कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, तो कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए, ड्राइवरों और कंडक्टर के लिए नहीं है। पांचवा वाला है दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया, तो उसमें आंसर आएगा दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं। छठा वाला है मकान मालिक क्यों हंसने लगा, उसमें आंसर आएगा मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। सातवां वाला है बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था,
उसमें आंसर आएगा बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। 8वां प्रश्न है जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसमें आंसर आएगा जब कथनी और करनी समान होती है तब जग में सम्मान मिलता है। प्रश्न नंबर 5वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला वाला है फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था। उसमें आंसर आएगा फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी थी, उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। वहाँ से आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते, तख्ती पर लिखी गई सूचना के कारण वे फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को ही पार्क में फूल तोड़ते हुए देखा। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरे को मना किया था उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। इस प्रकार उस सज्जन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर था। दूसरा वाला है बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ। उसका आंसर है बस में यात्रा करते समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट जलाकर पीने लगे। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने की मनाही केवल यात्रियों के लिए नहीं, यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए नहीं। तीसरा वाला है दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं एक व्यक्ति एक दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहता था। वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने उसे वहां स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है। दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। इतने में दुकानदार का बेटा आया। उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने सड़क पर ही खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। प्रश्न नंबर 4 है किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं किराएदार अपने घर में एक मित्र से बातें कर रहा था। उसी समय मकान मालिक उससे 4 महीने की बाकी किराया लेने आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। किराएदार ने खिड़की से झांककर उसे देखा। उसने अपने बेटे को समझाकर बाहर भेजा। बेटे ने कहा पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठा मित्र मुस्कुराया। प्रश्न नंबर 5वां है धूम्रपान का निषेध है वो कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की बीमारियाँ होती है, इसलिए यहाँ सब जगह पे ये सब लिखा होता है धूम्रपान निषेध है। छठा क्वेश्चन है लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। तो उसका उत्तर आएगा लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट और या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार में खड़े रहना पड़ता है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं। इस प्रकार सभी लोगों कतार में खड़े रहते हैं। छठा प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है गुणों की खान मतलब बहुत गुणी। उसका वाक्य लिख सकते हैं आप तो सचमुच गुणों की खान है।
दूसरा वाला है पानी पानी हो जाना, मतलब बहुत लज्जित होना। उसका वाक्य लिख सकते हैं, अपना झूठ पकड़ा गया तब लड़का पानी पानी हो गया। प्रश्न नंबर 7वां है उचित जोड़ मिलाइए। तो पहला वाला है वो है प्रश्नसूचक चिन्ह है, दूसरा वाला है वो पूर्ण विराम है, तीसरा वाला है वो उद्गार चिन्ह है, चौथा वाला है वो अल्पविराम है, पांचवा वाला है वो अवतरण चिन्ह है, छठा वाला है वो योजक चिन्ह है। प्रश्न नंबर 8वां है निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। पहला वाला है फूल तोड़ना मना है, तो फूल तोड़ना मना है लिख के विराम चिन्ह जो है वो लिखना है। ठीक है, उसमें क्या लिखना है, पूर्ण विराम का चिन्ह लास्ट में आना चाहिए। दूसरा वाला है वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह उद्गार चिन्ह कितना सुंदर दृश्य है पूर्ण विराम। तीसरा वाला है बसों में लिखा होता है, बाद में अल्प विराम करना है। इन अवतरण चिन्ह में लिखना है धूम्रपान का निषेध है और वर्जित है, पूर्ण विराम करना है। चौथा वाला है धारा रात दिन के बीच में डैश जो है वो करना है, पड़ती रहती है, बाद में पूर्ण विराम करना है। पांचवा वाला है पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, पूर्ण विराम। क्यों लगाया जाता है उसमें पूर्ण विराम नहीं आएगा, यहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह कर दे, बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं प्रश्नार्थ चिन्ह करना होगा। 9वां प्रश्न है कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखना है। जैसे कि तोड़ना पे राउंड किया है तो उसका उदाहरण लिखा है फूल तोड़ना मना है। ठीक है, फूल तोड़ना मना है, ऐसे कोई भी आप ऐसे उदाहरण में से लिख सकते हैं। ठीक है, फूल तोड़ना मना है, मैं हर रोज़ खेलने जाता हूँ, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। ठीक है, ऐसे 4 वाक्य लिखने हैं। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखना है। जैसे कि पहला है आम के आम गुठलियों का दाम, तो दोहरा लाभ लेना। दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कर्मों के अनुसार फल मिलना। तीसरा वाला है सांच और आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। चौथा वाला है काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब है बिल्कुल अनपढ़ा। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना है। जैसे कि पहला है सच्चा तो सच्चाई, ऊंचा तो ऊंचाई, बच्चा तो बचपन, लंबा तो लंबाई, अमीर तो अमीरी, बूढ़ा तो बूढ़ापा। प्रश्न नंबर 12वां है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा का भेद लिखना है। इसमें मनुष्य का भेद रेखांकित संज्ञा है वो मनुष्य है, वो जातिवाचक संज्ञा है। दूसरे में अहिंसा है वो भाववाचक संज्ञा है। तीसरे में भीड़ है वो समूहवाचक संज्ञा है। चौथे वाक्य में क्षमा है वो भाववाचक संज्ञा है। पांचवें वाक्य में फूल है वो जातिवाचक संज्ञा है। छठे वाक्य में विनम्रता है वो भाववाचक संज्ञा है। 7वें वाक्य में सभा है वो समूहवाचक संज्ञा है। तो विद्यार्थी मित्रों आ था स्वाध्याय पोथीना लगता पाठना प्रश्न जवाबनी यादी। विडियो गम्यो हो तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो और तमारा मित्रों ने पण शेर करजो। अलग अलग विडियोज न जोयेला तो ऊपर प्लेलिस्ट में स्वाध्याय पोथीना प्लेलिस्ट में जईने पण जोई लेजो, बराबर। एमां घणा बधा बीजा विडियोज छे, तमारा आवनारी परीक्षा माटे पण उपयोगी थशे। मोस्ट एमपी प्रश्नों तरीके अलग अलग प्रश्नों जोता रहेजो, तमारुं ज्ञान पण वधतुं रहेशे, बराबर। अने सब्सक्राइब कर लेजो चेनल, जेथी करीने नवा नवा विडियोनी जाणकारी मळती रहे। थैंक यू वेरी मच, काळजी राखजो, टेक केयर।